आज लेकर आया हूं अपनी ही लिखी एक कहानी, कुछ ऐसे हालात। कपकपाते शब्दों में वेदांत। तुम मुझे भूल जाओ दृष्टि, मैं भी तुम्हें भूल जाना चाहता हूं। शायद मैं तुम्हारा और आगे साथ ना दे पाऊं। ईश्वर ने हम दोनों का इतना ही साथ लिखा था शायद। दृष्टि से स्वयं की दृष्टि बचाकर आंखों में आंसू भर लाया था वेदांत। चाय का कुल्हड़ हाथों में पकड़े दृष्टि की आंखें भी छलक आती हैं। ऐसा क्यों कहते हो वेदांत? क्यों सोचते हो इतना निगेटिव? ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस ईश्वर पर भरोसा रखो। इतने सकारात्मक और भारी वाक्यों को हल्के मन से समझाते हुए दृष्टि ने कहा। दृष्टि की बातें भी अब वेदांत की पीड़ा को कहां आराम दे पाती थी। वेदांत, तुम जानते हो ना दृष्टि, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम कहीं और शादी कर लेना दृष्टि। तुम मुझे बुलाओगी ना अपनी शादी में? यदि जीवित रहा तो जरूर आऊंगा तुम्हारी शादी में। यह सुनकर वेदांत और दृष्टि की आंखों के मोती जमीन पर बिखर जाते हैं। दृष्टि वेदांत के आंसू पोंछते हुए, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मेरा मन कहता है वेदांत। और मुझे तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में शादी तो क्या, सोचना भी पाप लगता है। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और जानती हूं तुम भी मुझसे बेहद प्रेम करते हो। फिर ये बातें? वेदांत स्वयं को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता है और ना ही दृष्टि के उज्जवल भविष्य में बाधा बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में वेदांत बहुत चाहता है दृष्टि को। परंतु काल के चक्र को कुछ और ही मंजूर था। समय के खेल को शायद समझ गया था वेदांत। अपने दिल पर पत्थर रखकर दृष्टि से दूरियां करना चाहता है। दृष्टि, अब हम कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से और ना ही फोन करेंगे। मैं तुम्हें खुद की वजह से परेशान नहीं करना चाहता और प्लीज मेरी ये आखिरी बात तुम टालोगे नहीं। वेदांत के आखिरी शब्दों ने दृष्टि को निरुत्तर कर दिया था, परंतु जानती है वह वेदांत के असीम प्रेम के बंधन को। दृष्टि वेदांत की ओर देखकर, हे ईश्वर, तुम्हारी सारी बीमारियां मुझे दे दे और मेरी उम्र। वेदांत दृष्टि की बात को खत्म होने से पहले ही उसके होठों पर अपना हाथ रख देता है। प्लीज फिर कभी ना कहना ऐसा कुछ। ये बीमारी तो दुश्मन को भी ना दे भगवान। दृष्टि, ठीक है, लेकिन तुम भी ये मुझसे हाथ छुड़ाने वाली बात फिर ना कहोगे कभी। प्रॉमिस करो। वेदांत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी और तुमसे बात नहीं करूंगी और नहीं मिलूंगी। यकीन मानो, तुमसे पहले दुनिया छोड़ जाऊंगी मैं। वादा करो तुम मुझसे मिलोगे, वादा करो वेदांत। मायूस चेहरा लिए वेदांत ऐसे व्यवहार करता है मानो उसने दृष्टि को सुना ही नहीं। दृष्टि, अब तुम घर जाओ, बहुत वक्त हो चुका है और घर पर तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। दृष्टि ने मोबाइल में समय देखा तो वास्तव में 3 घंटे बीत चुके थे। अब समय की पाबंदी दृष्टि को घर की ओर खींचती है, लेकिन वेदांत के प्रेम की डोर दृष्टि को कहां छोड़ना चाहती है। दोनों के प्रेम की गर्माहट में चाय कब ठंडी हो गई उनको पता ही ना चला। वेदांत, तुम परेशान मत होना। दूर होकर भी मेरा मन तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है ना। खुद को अकेला महसूस ना करना। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। दिल छोटा मत करना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब मैं चलती हूं। दृष्टि ने अपना मोबाइल पर्स में रखते हुए कहा। दृष्टि जाने के लिए उठ जाती है, लेकिन कुछ पल के लिए ठहर जाती है, मानो उसका मन वेदांत से कुछ शब्दों को सुनना चाहता है। वेदांत मन ही मन उसे रोकना चाहता है, लेकिन मजबूरियों ने जैसे उसके हाथ बांध दिए हों। वेदांत, आज ये नहीं कहोगे कि घर पहुंचकर फोन कर देना? दृष्टि कहते कहते फपक पड़ी थी और रोकर वहां से चली जाती है। वेदांत की आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब अब उफन आया था दृष्टि के जाने के बाद। हे ईश्वर,
ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? दृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दृष्टि, आई लव यू। आई लव यू सो मच दृष्टि। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। दृष्टि को हर छोटी बड़ी बात पर प्रोत्साहित करने वाला वेदांत आज स्वयं हतोत्साहित हो गया था। मेज पर रखा दृष्टि का झूठा कुल्हड़ हाथ में उठाकर, दृष्टि, तुमसे कहां कुछ छिपा है? तुम जानती हो ना, कैंसर हुआ है मुझे। तुम्हें कैसे बांध लूं प्रेम के बंधन में? कब मेरे सांसों के धागे टूट जाएं कौन जानता है? ये ईश्वर इतना निर्मोही हो जाएगा कहां पता था दृष्टि। तुम भूल तो नहीं जाओगी? वेदांत बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन दृष्टि को मोह में और नहीं बांधना चाहता और खामोश मूरत हो गया था दृष्टि के समक्ष। चाय का कुल्हड़ हाथों में लिए जैसे दृष्टि की आखिरी निशानी हो, अपने साथ लिए चला जाता है वेदांत। बस यही थी हमारी आज की कहानी। कुछ ऐसे हालात